बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। आज जो है हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग आई है, न्यू सिलेबस है। ठीक है, इसको आपने जो है अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 2A जो है यानी सेकंड वाला यूनिट है और 2A एक्सरसाइज इसकी करेंगे हम। ठीक है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिए हैं, तो हम जो है इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। जैसे इसमें उसने हमें ये कहा हुआ है कि रैशनल नंबर है वो बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। वो कहता है रैशनल नंबर के बारे में बताएं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, उसने लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंट बाय दी सेट क्यू। इसको सेट क्यू से शो किया जाता है। नंबर 1 डिनोट किया जाता है, मतलब रैशनल को आर से नहीं क्यू से शो किया जाता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहता है आर नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। ठीक है, बात समझ आ रही होगी कि वो कहता है कि कोई भी नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करें पी ओवर क्यू की फॉर्म में, मतलब बटे की फॉर्म में, जिसको हम जैसे 1/5 लिख देते हैं या 4/9, ऐसे 2/5। ठीक है, ये नंबर यानी अपनी तरफ से आप कोई भी नंबर इधर लिख लें जो बटे की शक्ल में हो, फ्रैक्शन में हो, उसको जो है हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो इसमें एक शर्त ये है, लाजमी बात है कि हमारे पास पी और क्यू इंटीजर नंबर होंगे, लेकिन इंटीजर नंबर में आपको पता है ज़ीरो भी आता है। उसने इधर शर्त भी रख दी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो क्यू होता है मतलब हम 1/0 ये नहीं लिख सकते, नीचे बटे में मेरे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए, उसकी शर्त ये है। ठीक हो गया, देन हम उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन 1 करेंगे तो उसमें आप लोगों ने ये समझना है अच्छे से। यहाँ पे देखें 2/3 माइनस का 3/4 माइनस का 4/7 माइनस का 5/6 0 4। सिंपल नंबर भी अगर हमारे पास आते हैं जैसे ये 4 2 3, ये नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। ठीक हो गया, ज़ीरो भी रैशनल नंबर होगा। अच्छा जी, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, जस्ट हमें पहचान हो गई, हमने देख लिया कि रैशनल नंबर आया कि क्या होता है। देखें, सिंपल मेरे पास 3 आया हुआ है, तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जो सिंपल में हमारे पास नंबर भी आ जाएगा वो भी रैशनल नंबर जो है वो होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर है। आगे लिखा हुआ है 3/0। अब देखें, मैंने आपको बताया कि नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो ये नीचे ज़ीरो आ गया, तो लिख दें इधर नॉट रैशनल नंबर। ठीक हो गया। आगे तीसरे पार्ट में उसने हमें कहा 3/1 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, नीचे कोई भी मैं रकम लिखता हूँ ना, जैसे 2 लिखा है, इसके नीचे 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, इसका जवाब जो होता है वो 2 ही होता है। ठीक है, तो ये उसने बटे में लिखा हुआ है, चाहे 1 लिखा है, बस ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो इसको जो है हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चौथे पार्ट में -3/1 है। -3/1 चाहे माइनस में आ गया है, बटे में आया है, कोई ऐसा जो है इशू नहीं है, तो ये मेरे पास बटे में आना लाजमी है, चाहे माइनस आ जाए कोई मसला नहीं है। नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा हमारे पास। अब देखें, ये आ गया 0/3 आ गया। ठीक है, अगर ऊपर मेरे पास ज़ीरो आ जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये मेरे पास रैशनल नंबर ही होगा। अगर आप कैलकुलेट करें इसको 0 को 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है ना वो ज़ीरो आता है। ठीक हो गया, तो ज़ीरो भी मैंने बताया आप लोगों को ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इधर आप लिख लें कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे 6 वाले पार्ट में देखें, -3/-1, तो कोई मसला नहीं है, चाहे माइनस ऊपर है या नीचे, ये कट कर दें आप, अकेला मेरे पास 3 ही आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है। ठीक हो गया।
जी। तो आगे 7 वाले पार्ट में देख लेते हैं। 7 वाले पार्ट में 0/0 आ गया है। देखें ओवर में नीचे मेरे पास बटे में 0 आ गया है, तो 0 नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। बस आपने ऐसे लिखना ही है। आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने 1 शायद लिख लिया है गलती से, देखें राइट डाउन दी, हाँ ठीक है। इधर हमारे पास ये मैंने 1 नहीं 2 लिखना था, ठीक है। ये यहाँ पे 2 है, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। हमने इसको एज ए इंटीजर लिखना है सिंपल में, यानी वो बटे में नहीं होने चाहिए। इंटीजर्स नंबर जो होते हैं हमारे पास वो सिंपल में हमारे पास काउंटिंग होती है, बटे में नहीं होते। तो ये देखें 7/1 लिखा हुआ है। अब नीचे हमारे पास जो 1 है वो हम नहीं लिखते हैं, तो इसको आप आगे अगले स्टेप में लिख सकते हैं अकेला 7, ठीक है। बस यही आंसर है इसका। आगे देखें -5/1 है, तो इसमें माइनस, उसने माइनस को प्लस या प्लस को माइनस करने की नहीं कहा, उसने जस्ट हमसे कहा इंटीजर्स नंबर में लिख दें। देखें मैंने आप लोगों को शायद याद हो, मैंने बताया था इंटीजर नंबर जी से शुरू होते हैं, ये चीज़ भी समझ लें। और इसमें होता है 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे नंबर हमारे पास आगे सो ऑन कंटिन्यू आगे तक नंबर जाते हैं, ठीक है। तो अब ये बटे देखें, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास बटे में रकम नहीं लिखी हुई है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे से बस रकम को ख़त्म करेंगे सिंपल में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 ही बच जाएगा, ठीक हो गया। तो यही बस आंसर होगा, इतना सा। इसमें देखें, इसमें भी यही काम करना है कि सिर्फ -9 लिख देना है, 1 नीचे से ख़त्म कर देते होते हैं, नीचे 1 हम नहीं लिखते होते हैं। इसमें देखें, अब इसमें दोनों माइनस और माइनस से कट कर सकते हैं आप, ठीक है। सॉल्यूशन में तो अकेला 21 लिख दें, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट डाउन दी रैशनल नंबर हुज नोमिनेटर इज -7 × 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 - 2। अच्छा, ये पहली तो बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर में नोमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर आपको पता है कि हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, ऐसे ही है। ये जो हमारे पास P है ना, ऊपर वाली रकम है, इसको हम कहेंगे नोमिनेटर, ठीक है। और जो नीचे वाली रकम होगी ना Q, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। बस ये चीज़ समझ लें। अब उसने हमें कहा है कि जो नोमिनेटर है ना वो है -7 × 2, यानी ऊपर वाली रकम P मेरे पास, और नीचे वाली रकम उसने कहा है 21 - 2। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, आप लोगों ने सॉल्यूशन में क्या करना है, कहाँ गया, हाँ जी, -7 × 2 ओवर ये जो नीचे उसने डिनोमिनेटर कहा है, ये नीचे आपने लिखनी है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख देना है, P/Q की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। नोमिनेटर P होता है, ऊपर रकम लिख दी, डिनोमिनेटर Q होता है, Q वाली नीचे लिख दी हमने, ठीक हो गया। देखें अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में माइनस भी लगा हुआ है, तो इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है 2 के साथ, लेकिन ये मेरे पास प्लस की रकम होती है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 × 2 = 14, माइनस का 14 आ गया, ओवर नीचे 21 - 2 हो रहा है, तो ये तो वैसे ही माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 19 आ गया, ठीक है। और साइन हमारे पास बड़ी रकम वाला, क्योंकि 21 जो है वो प्लस का है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बस इतना सा इसमें काम है आपका, ठीक हो गया। आगे करते हैं चौथे पार्ट में, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। राइट डाउन दी रैशनल नंबर हुज नोमिनेटर। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने जो इसके 2 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने ये कहा, फिर से नोमिनेटर मेरे पास ये है और डिनोमिनेटर मेरे पास ये है। देखें लिखना कैसे है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। नोमिनेटर मेरे पास है 15 - 4 ओवर में 37 × माइनस का 2,
ठीक हो गया। अब देखें 15 में से 4 निकाल दें तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक हो गया। और 37 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है। तो 37 मेरे पास प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, जब मल्टीप्लाई करवाते हैं ना इनके साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मे भी वैसे आपको पता ही होगा कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाता है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई माइनस करें देन भी प्लस माइनस हो जाता है, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करें तो आपके पास प्लस आ जाता है, ठीक है। ये टेबल याद रखना है मल्टीप्लाई के लिए। और जब प्लस और माइनस करते हैं वहाँ पे हम बड़ी रकम वाला साइन लगा देते हैं साथ में, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 74 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि एक प्लस की रकम है एक माइनस की, चाहे प्लस पहले आए या बाद में आए, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो ये माइनस का 74, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब नीचे देखें, इस वाले में उसने ये कहा हुआ कि एक्सप्रेस द अबाउ रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। अब उसमें उसने हमें ये कहा कि जो हमारे पास अबव यानी इस वाले क्वेश्चन में पार्ट 1 में रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये जो रैशनल नंबर आया है इसमें जो डिनोमिनेटर है ना उसको पॉजिटिव कर दें, आप प्लस का कर दें, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ सोल्यूशन। हमारे पास रकम है 11 ओवर माइनस 74, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें माइनस के 1 से, और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। अच्छा, हालांकि हमने सिर्फ और सिर्फ माइनस 74 को प्लस का करना है, तो मुझे ऊपर भी और नीचे भी क्यों करवानी पड़ रही है, उसकी वजह ये है कि ये जो जब भी हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना साथ में डिवाइड भी करवाते हैं, और जब भी कोई रकम हम प्लस करवाते हैं ना तो साथ में माइनस भी करवाते हैं, ताकि वो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो चेंज ना हो। बाद में इसको कट करें तो मेरा क्वेश्चन वैसे का वैसे है, हमारे पास असल क्वेश्चन तो यही है ना, ठीक है ना। तो वो तो सोल्यूशन के लिए हमने लगाया, इसलिए प्लस मल्टीप्लाई भी करेंगे माइनस डिवाइड भी करेंगे साथ में, ठीक हो गया। देखिए माइनस के 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 माइनस का हो गया, ये माइनस, इस टेबल के मुताबिक माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 74 वैसे का वैसा, तो यही मेरे पास आंसर है जी। तो आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा एक्सप्रेस माइनस 7/3 एज अ रैशनल नंबर हुज नोमिनेटर इज़ 6। वो कहता है कि ये जो आपको मैंने -3/7 दिया है ना, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें जो नोमिनेटर है ना वो 6 होगा। ये जो इधर 3 लिखा हुआ है ना वो कहता है इसको 6 बनाएं, इधर देखें दूसरे पार्ट में वो कहता है इस 3 को 15 बनाएं। तो देखें कैसे हम करते हैं इसमें सोल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन है -3/7। देखें इस 3 को 6 बनाने के लिए, क्योंकि नोमिनेटर जो होता है मैंने बता दिया कि ऊपर वाली रकम को नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 6 जो है ये प्लस का भी है, ये भी चीज़ हमने ध्यान रखनी, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस का होता है। इधर देखें साइन है तो ये माइनस का है, तो मैं माइनस के 3 के साथ 3 9 हो जाएगा, माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और माइनस के 2 के साथ डिवाइड भी करवाऊंगा, ठीक है। जब भी मैंने पीछे भी आपको बताया कि कोई रकम मल्टीप्लाई करवाते हैं साथ में डिवाइड भी करवाते हैं ताकि वो कट हो जाए। अच्छा जी, अब देखें ये माइनस माइनस, अगला स्टेप इसका माइनस माइनस प्लस, एक तो बात ये हो गई, दूसरा 3 2 6 हो गया, और नीचे देखें इस 7 के साथ इधर मेरे पास प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस होता है, तो 7 4 14 और साथ में माइनस आ गया। तो यही जो है मेरा आंसर होगा। सिंपल आपने क्या करना है, जो उसने रकम दी हुई है उसको इसका नोमिनेटर 15 बना देना है, इधर से ये 40 बना देना है, इधर से 50 बना देना है। देखें कैसे करते हैं। अब फिर से दूसरा पार्ट, तो सोल्यूशन मैं क्या करूँगा, -3/7 लिखूँगा, ठीक है। अब देखें 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 15 बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई
चूँकि ये माइनस का है, अब मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, वो भी प्लस के 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवा दें आप। ठीक हो गया। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 15 हो गया और 7 5 35 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसका तीसरे पार्ट में अब मुझे चाहिए 40। तो मेरे पास जो रकम है वो है -3/7। ठीक है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ? 8 से। और दूसरी चीज़, ये जो 40 है ये प्लस का है और ये जो 3 है ये माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 8 से मुझे क्या चाहिए? 40। तो मैंने इस 3 को 40 बनाना है। ठीक है जी। इसमें ना हम थोड़ी सी गलती हो गई है कि इधर 40 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो पार्ट 3 मेरे पास है ना, हमने इसको बनाना है 3, ये नहीं है। ये गलती से मैंने नीचे वाली रकम जो है क्वेश्चन नंबर 6 की लिख ली है और ये भी मैंने गलती से गलत लिख ली है। इसमें भी हमारे पास 9 है प्लस का। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में 3 है और पार्ट 4 में 9 बनाना है। ठीक है, इसलिए ये देखें ना, यहाँ पे ये गलत हो रहा था तो यहाँ पे ये 8 नहीं आता। अब देखें 3 बनाना है, सिंपल सी बात है। हमारे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है -3/7। ठीक है। अब इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, और वो भी प्लस का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और -1 से डिवाइड भी करवा दूंगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/, तो इसको 7 से करेंगे तो 7 1 are 7, लेकिन माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये मेरे पास माइनस लगा हुआ है, तो ये मेरे पास हल हो गया। ठीक है, बस यही जवाब है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें अगेन से फिर आप क्या करेंगे, 9 बनाना है। तो मेरे पास जो रकम है वो -3/7 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, चूँकि ये प्लस का 9 है तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएं और माइनस के 3 से डिवाइड भी करवा दें। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 are 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ओवर में 7 3 are 21 और साथ में माइनस, क्योंकि ये माइनस था तो इसलिए साथ में माइनस भी आ गया। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। आगे कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेस -2/-6 एज अ रैशनल नंबर हुज नोमिनेटर डिनोमिनेटर। अब इस दफ़ा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर यानी ये फ्रैक्शन में नंबर है P/Q की फॉर्म में। ये जो नीचे वाली रकम है ना, ये है डिनोमिनेटर। इसको वो कहता है इस दफ़ा 5 बनाएं, इधर 15 बनाएं, इधर जो है उसने हमसे कहा 40 बनाएं और इधर 50। ठीक हो गया। अब देखें हम कैसे करते हैं। सेम ऊपर वाला प्रोसेस होना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। तो देखें -2/-5 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। नीचे वाली को अब हमने देखना है, डिनोमिनेटर को। ऊपर वाली जो मर्जी बन जाए उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। देखें प्लस का 5 बनाना है तो -1 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ठीक हो गया। देखें माइनस माइनस प्लस 2 आ गया और माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, यानी 5 1 are 5 2 1 are 2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। उसका पहला था डिनोमिनेटर में 5 बना दिए हमने। ठीक है। अब इसमें देखें 15 है तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 माइनस का और माइनस का 5, ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो इसको मैंने नीचे वाली रकम को 15 बनाना है। तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और वो भी प्लस के 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक हो गया। तो 3 2 are 6 माइनस का, क्योंकि ये माइनस इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता होता है, और ये माइनस इसके साथ भी प्लस है तो प्लस माइनस 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 का 15 5 3 are मेरे पास आ जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का 15 बनाना था तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे कर लेते हैं तीसरे पार्ट में। फिर से अगेन से मेरे पास जो रकम है वो है -2 में -5। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस के 8 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे वाले को भी माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, क्योंकि मुझे ये 40 जो है ये प्लस का चाहिए। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 8 2 are 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8 5 are 40। ठीक है, तो
तो यही मेरा आंसर होगा। देखें डिनोमिनेटर में 40 बन गया, उसने 40 हमसे कहा, ठीक है। अब इसमें देखें हम क्या करते हैं, सेम यही काम कि मेरे पास जो रकम है वो है 2 ओवर माइनस का 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, चूँकि 50 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, वो भी प्लस के, क्योंकि माइनस का 10 चाहिए मुझे, ये माइनस ऑलरेडी है ना, तो माइनस के 10 को प्लस के 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 20 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 50 आ गया। तो यही मेरा आंसर है, उसने कहा 50 बनाना डिनोमिनेटर में, तो ये 50 बन गया, ठीक हो गया। आगे कर लेते हैं इसको मज़ीद। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे कहा कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। 7वें सवाल में हमसे ये कह रहा है कि ये जो मैंने आपको नंबर दिए हैं, रैशनल नंबर दिए हैं, इसको आपने पॉजिटिव डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर को, नीचे वाली रकम को पॉजिटिव बनाना है सिंपल में, ठीक है। तो मैं ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें देखें हमारे पास ये माइनस दरमियान में बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात जहन में रखिएगा, माइनस अगर नीचे हो या ऊपर हो उसका मतलब यही होता है कि वो ऊपर ही है, ठीक है, नीचे माइनस हम शो नहीं करते होते हैं। खैर अगर दोनों जगह पे आया है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक माइनस आ गया है नीचे अगर आ गया है तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो आंसर है ना वो ऐसे हो सकता है कि माइनस का 7, यानी ये जो माइनस है ना वो दरमियान में, इसको 7 के साथ लगा दें और नीचे 1 वैसे ही रहने दें, तो बस यही मेरे पास आंसर होगा। यानी सिंपल में उसने हमें कहा पॉजिटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो देखें डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम होती है तो वो मैंने पॉजिटिव कर दी, ठीक है। आगे दूसरे पार्ट में इधर भी माइनस इधर भी माइनस, देखें क्या करते हैं हम, एक बार रकम लिख लेते हैं -2। देखें ये माइनस इस माइनस से कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो ये मेरे पास 5/2 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका दूसरा एक और तरीका है कि दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। याद है मैंने पीछे 6 वाले पार्ट में भी ऐसे, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे मैंने बातें समझाई हैं। तो यहाँ तो ये है कि इसको कट कर दूँ, या फिर दूसरा ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई -1/-1 से करवा दें, देन फिर भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, यानी इसमें भी हम क्या करें, सोल्यूशन डिनोमिनेटर को प्लस करना है। एक बार रकम लिखें -3, ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कट कर दें तो 31/3 आंसर आ जाएगा बस। अच्छा इसको देख लें आप, माइनस ये दरमियान में आ गया है, आप इसको जो है वो चाहें ऊपर ले जाएं, ठीक है, और नीचे 5 अकेला ही रहने दें, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सा काम है इसमें। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हमने आगे जाके 9th में भी सीखना है, ठीक है। तो उसने कहा रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो 9th क्लास में जब हम जाएंगे उसने कहा हुआ है रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन, ठीक है। तो वो एक ही बात है कि चाहे वो नंबर लाइन कहे या रियल लाइन कहे, दोनों में एक ही बात होती है, ठीक है। इधर आपने अच्छे से सीख लेना है, फिर वहाँ भी आपको आसानी हो जाएगी कि नंबर को रियल लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात कि मुझे नंबर लाइन का पता होना चाहिए। ये इस तरह की हमारे पास जो है वो नंबर लाइन होती है, आपने स्केल यूज़ करना है, स्केल के साथ आपने ये लाइन बनानी है। अच्छा उसके बाद जब हमने ये पॉइंट्स इसमें शो करने हैं ना, इसकी राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो मेरे पास प्लस के होते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। और इधर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नंबर होंगे वो मेरे पास माइनस के होंगे, ठीक है। और ये जो देखें 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने कोशिश की है एक जैसा रखना है, तो आप लोगों ने भी एक उसको स्केल दे लेना है, चाहे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख लें। 0 से ये 0 होता है, ठीक है, 0 से 1 तक का जो ये डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रख लें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से जो शेप है वो बने, ठीक है। ये है जी मेरी नंबर लाइन, इसको कहते हैं। अब हमने उसने कहा कि भाई ये वाला जो नंबर है ना वो इसके ऊपर शो करे कि किस जगह पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर में हैं,
यानी कि बटे की फॉर्म में नहीं है। अगर तो होल नंबर होता जैसे ये 1 मैंने लिखा हुआ है, अगर 1 होता तो मैं सीधा सीधा कहता ये 1 है, इसको शो कर देता और मेरा आंसर आ जाता। अब चूंकि बटे में रकम आई है तो इसका तरीका ये है कि आप इसको ना पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 11 अंदर रखें, 4 बाहर, इसको डिवाइड करवाएं तो 4 2 8 और 11 में से 8 निकाल दें 3। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास होल इसमें क्या बनता है, इधर आप इसको लिखना भी है कि 2 लिखने का क्या तरीका होता है, पहले हम इसको लिखते हैं फिर इसको। ठीक है ना, ये हमने नीचे छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। 3 और 4 एंड पे जो नीचे वाली रकम है ये 4 नीचे है ना, तो ये नीचे ही रहना है, ये इसने कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ये मेरे पास माइनस का इधर साथ में माइनस भी है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए माइनस लगा हुआ है। अब ये मेरे पास होल नंबर बन गया। अच्छा, होल नंबर मैंने क्यों बनाया है, वो इसलिए कि अब हम इसको इस नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। देखें क्या है कि इस 2 का मतलब क्या है कि हमने माइनस का 2, ये 2 लिखा है ना, इसका मतलब है कि माइनस का 2 देखना है और 3, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ना जो है ये नंबर आ रहा है। ठीक है, किसके दरमियान में, -2 के दरमियान में, 2 से 3 के दरमियान में इधर कहीं पे नंबर आ रहा है। अच्छा, अब जो ये बटे में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे मेरे पास होती है ना रकम, ये नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली जो होती है इसका मतलब होता है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये वाला एरिया है, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर तो इधर लिखा हुआ है 4, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3। ठीक है, बात समझ आई होगी कि अगर इधर 4 लिखा हुआ है तो इधर 3 लाइनें, अगर इधर 3/5 लिखा होता तो हम कितनी फिर लाइनें लगाते हैं, इसके 5 हिस्से करने हैं, 4 लाइनें लगाते हैं। अभी हमने 4 था तो 3 लाइनें लगाई और 4 हिस्से। कैसे 4, ये देखें, इधर से लेकर इधर तक 1, फिर इधर से इधर 2, इधर से इधर तक 3 और इधर से इधर तक हमारे पास 4 हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये इसका मतलब ये होता है। अच्छा, ऊपर वाले का मतलब होता है कि ये लाइन को शो करता है। कौन सी लाइन है, 3 नंबर वाली लाइन है, यहाँ से शुरू करना है, इधर से इधर तक ये 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट है ना, जो ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास इसका पॉइंट होगा। इसको आप, मैं अब ऊपर जगह नहीं है तो मैं नीचे शो कर देता हूँ, एरो बनाएं और नीचे ये लिखें माइनस का 11/4। तो इसको सर्कल करना है, सर्कल कर दें तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई होगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, मज़ीद आपको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले काम क्या है, नंबर लाइन का बनाना। ये मैंने नंबर लाइन बना ली। आप देखें हमारे पास जो नंबर आया होल नंबर में आया, यानी मतलब सिंपल में आ गया है, बटे में नहीं है। तो हम इधर 0 1 2 3, ठीक है, जितना ये नंबर है ना उसके नज़दीक जो है इसको आप कर लें बस, 1 2 3, -1 -2 -3, ये मेरे पास नंबर लाइन बन गई। अब ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2, तो ये देखें सामने ही है हमारे पास माइनस का 2। इसको आप ऐसे शो करें, थोड़ा सा शो करके एरो बना के बता दें -2, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें तो ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल छोटा सा काम है और कोई भी नहीं है। आगे मज़ीद कर लेते हैं जी। तो फिर से मेरे पास जो है फ्रैक्शन में आ गया नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने बना ली। ठीक है, अब हमने इस पर शो करने होते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, बस इतना सा, -1 -2 -3। ठीक हो गया। अब हमने इसको जो है इन नंबर को इधर शो करना है। तो पहली बात ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन से किसके दरमियान में है, यानी कि ये 0 से 1 तक हमने जो है वो लगाना है या 1 से। इसको ना डिवाइड कर लें, आप कैलकुलेटर से कर लें चाहे ऐसे कर लें। डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे मैं लगाऊंगा 0। ठीक है, 0 जब लगाऊंगा तो इधर मेरे पास पॉइंट लगता है। ठीक है, तो 4 20, मेरे पास देखें 0 आया है, 0.4। तो इसका जो आंसर है ना वो बनता है 0.4।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान में इधर कहीं पे ये जो है ना वो नंबर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब मैंने बताया कि बटे में अगर आ गया है और ऊपर छोटी रकम है और नीचे बड़ी रकम हो, देन क्या करते हैं, याद रखना है ऊपर छोटी और नीचे बड़ी। अगर ऊपर मेरे पास 5 आ जाता, नीचे 2 आ जाता, तो इसका प्रोसेस जो पार्ट 1 किया है ना वैसा होना था कि पहले हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है, उसके बाद हमने इसको हल करना था। अब चूंकि ये ऑलरेडी सही शक्ल में आ गया है, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, तो नीचे वाली नंबर का मतलब होता है कि हमने इस वाले डिस्टेंस को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 4 लाइनें लगाएंगे। मैंने कहा था अगर इधर 5 है तो 4 लाइनें, 4 है तो 3 लाइनें, 3 है तो 2 लाइनें। तो अभी 5 है तो 4 लाइनें, 1 2 3 और ये 4, ठीक हो गया। मैंने ये 4 लाइनें लगा ली हैं। अब इस 2 का मतलब है कि ये लाइन को शो करता है कि कौन सी लाइन हमने शो करनी है। तो इधर से काउंट करना शुरू करें, 1 ये 2, तो ये सेकंड वाली जो ना इस लाइन को थोड़ा सा आप बढ़ा लें, तो ये वाली लाइन और इधर एरो बनाएं, 2/5 लिख दें, तो ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल छोटा सा काम है, आपने याद रखना है। अब देखें नीचे रकम फिर आ गई मेरे पास। देखें पहली शर्त ये है कि आप देखेंगे कि ऊपर वाली छोटी आ गई, नीचे वाली बड़ी, तो आसान काम हो गया। अब बस इसको हम डिवाइड करवा के 0 लगाया और इधर पॉइंट लगाना पड़ा मुझे, ठीक है। 6030, तो 0.6 आ गया, 0 आ गया ना। अब देखें नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, जीरो 1 2, इधर भी बस 2 ही नंबर लिख लें क्योंकि मेरे पास 0 से 1 तक तो डिस्टेंस है, ठीक हो गया। ये 2 नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब चूंकि नीचे वाली लाइन नंबर जो है वो क्या शो करता है कि हमने यानी कि 0 और 1 के दरमियान में रहना है, ठीक है, और वो भी माइनस का, ये माइनस लिखा हुआ है साथ में, ये भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। माइनस की तरफ आएंगे 0 से 1 के दरमियान में। अब देखें इस वाली डिस्टेंस को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 4 लाइनें, अगर इधर 5 है तो 4 लाइनें, 3 है तो 2 लाइनें, 4 है तो 3। याद रखनी है ये चीज़, मैं बार बार बता रहा हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइनें मैंने लगाना। इधर 5 था तो 4 लाइनें। अब देखें ऊपर वाले का मतलब है कि ये लाइन को शो करता है, तो इधर से काउंट 1 2 3, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी ऐसे हाईलाइट करने के लिए बड़ी कर लें और इसका पॉइंट बना के ऐसे एरो लगाएं, 3/5 माइनस का लिखें, तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही आसान, पूरी एक्सरसाइज का आसान क्वेश्चन यही है। कहता डू बोथ -2/3 एंड प्लस का 2/-3 रिप्रेजेंट दी सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। वो कहता है कि ये दोनों जो नंबर है ना, आया कि क्या हमसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये और ये सेम नेगेटिव रैशनल नंबर हैं। तो हालांकि देखें इधर -2 लिखा हुआ है, इधर नीचे -3 लिखा हुआ है, तो देखने में ये लग रहा है कि शायद ये जो है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मैंने पीछे क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर माइनस नीचे आ गया है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो ऊपर ही होता है, ठीक है। अगर ऊपर आ गया तो ऑलरेडी वो ऊपर ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर दोनों जगह पे आया है तो मैंने कहा था फिर तो लिखते हैं ना, अगर नीचे माइनस आ जाता है तो उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें इसमें माइनस ऐसा करते हैं कि -2 और 3 है ना, इसके बराबर जो है वो ये लिख देते हैं, माइनस को ऊपर लिख देते हैं और नीचे 3 वैसे ही लिख देते हैं बस। तो ये देखें दोनों एक जैसी आ गई, तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि यस, ठीक है। बस यस लिख दें, यस लिखने के बाद आगे ये काम कर दें तो आपके पास जो है आंसर आ गया सिंपल में, ठीक हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट।